हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गैस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गैस चलिए हम अपनी स्टोरी इन लव विद स्ट्रेंजर का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा लान किरण और लान ई होते हैं वो अपनी मीटिंग जो है वो फिनिश करके जो है वो वापस गुस्सू जो है वो आ जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण होता है वो उनको लेने जो है वो एयरपोर्ट चला जाता है। वहीं वो वांगची को कहता है कि मैं थोड़े ही समय में जो है वो वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम्हें जो है यूनिवर्सिटी का अच्छे से जो है वो ध्यान रखना है। तो यहाँ जो हमारा वांगची होता है वो बस उस थोड़े समय के लिए ही यूनिवर्सिटी को जो है बहुत अच्छे से संभाल लेता है। कुछ समय के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो लान कुरैन और लान ई को लेके जो है वो यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। वांगजी अपने मदर अपने फादर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो भागते हुए जाता है, अपनी मदर को जो है वो हक कर लेता है और उनसे कहता है कि मॉम आई मिस यू। तभी जो हमारी लान ई होती है वो उससे कहती है कि आई मिस यू टू माई चाइल्ड, तुम कैसे हो। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उनसे कहता है कि मैं अच्छा हूँ, बट मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। तभी उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं और वो कहते हैं और मुझे। तभी हमारा वांगजी जो है वो पोटी लिप्स बनाते हैं, उनसे कहता है कि मैंने आपको नहीं किया। इतना कहने के बाद वो जो है वो जो से हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इतना होने के बाद जो हमारा लान किरण है वो वांगजी के सिर पर टैप करता है और उससे कहता है कि नोटी, तुम अभी भी नहीं सुधरोगे। तुम एक टीचर बन चुके हो लेकिन अभी भी तुम में वैसा ही बिहेवियर जो है वो रह चुका है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो उन सब की तरफ स्माइल करता है, उनसे कहता है कि सर मुझे चलना चाहिए, मुझे अभी अपना थोड़ा सा काम है। इसके बाद जो हमारा लान किरण होता है वो विभूषण को वहाँ से जाने के लिए अलाउ कर देता है। और यहीं दूसरी साइड जो लान ई होती है वो वांगजी को अपने साथ लेके अपने टीचर जो भी उनका ऑफिस होता है वहाँ चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वो वांगजी से जो है वो पूछते हैं कि उसका गुजरा हुआ टाइम कैसा गया। तभी वांगजी उसे बताता है कि मॉम मेरा टाइम बहुत सही था, विभूषण ने मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करी है, वो बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ही केयर टेकिंग है। और मैं कहते कहते जो हमारा विभूषण होता है वो जो वांगजी होता है वो रुक जाता है। तभी उसकी मॉम जो होती है वो पूछती है कि और कुछ कहना है उसके बारे में। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो मना कर देता है और अपनी मॉम को कहता है कि मुझे भी कुछ काम है और मुझे भी चलना चाहिए। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो अपने केबिन में चला जाता है, वहाँ जाके अपना शेड्यूल जो है वो चेक करता है और शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही अपनी क्लासेस लेना जो है वो स्टार्ट कर देता है। आज का दिन उनका फिनिश होता है, वो सभी घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद जो हमारा लान किरण होता है वो लान ई से वांगजी और विभूषण के मैरिज के बारे में जो था वो बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए, बिकॉज उन दोनों की नज़दीकियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुकी है। ये सुनने के बाद जो हमारी लान ई होती है वो लान किरण को बताती हैं कि आज यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, कि वांगजी जितनी भी देर उससे बात कर रहा था उसके पे सिर्फ एक ही नाम था और वो नाम था विभूषण। विभूषण एंड विभूषण। ये सुनने के बाद जो हमारा लान किरण होता है वो उसकी तरफ एक स्माइल पास करता है और वो उससे कहता है कि बहुत जल्द हमें वांगजी को उसकी कंडीशन के बारे में जो है वो बताना पड़ेगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वांगजी बाद में ये कहे कि मॉम और डैड आपने मुझे मेरे ही बारे में नहीं बताया। तभी विभूषण जो है वो वहाँ आ जाता है, वो उन दोनों को बो करता है, उनसे कहता है मॉम और डैड आप कैसे हो, क्या आपका मीटिंग वगैरह जो है वो सक्सेसफुल रही और वहाँ पे क्या हुआ। तभी जो हमारा लान किरण और लान ई होते हैं वो विभूषण से कहते हैं कि मीटिंग बहुत अच्छे से चली गई, वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी के बहुत ही अच्छे टॉप रैंक्स हर चीज़ में जो थे वो क्लियर हुए थे। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जो है वो उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी लान किरण वहाँ उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि विभूषण मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो कहता है कि कहिए फादर क्या बात करनी है आपको। तभी जो हमारा लान किरण होता है वो उससे कहता है कि अब समय आ गया है कि हम वांगजी को हर बात बता दें। तभी जो विभूषण है वो उनसे कहता है कि अभी नहीं, मैं चाहता हूँ कि पहले हम दोनों जो हैं वो एक रिलेशनशिप में आ जाए,
ताकि अगर मैं उसे सब बताऊं तो वो खुद से हेट ना करे और वो हर उस चीज़ को एक्सेप्ट करे जो उसके साथ हो रही है, जो उसके साथ आगे हो सकती है। ये सुनने के बाद जो लर्न करन और लर्न ई होते हैं वो उसकी बातों पे जो है वो नोट करते हैं। तभी हमारा विभूषण जो होता है वहाँ से चला जाता है। सबसे पहले वांगजी के रूम की साइड जाता है और उससे देखता है कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ जो हमारा वांगजी था वो अपने नेक्स्ट डे की क्लासेस के जितने भी उसके टॉपिक्स थे उन्हें रिवाइज कर रहा था। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बिकॉज वो देख सकता था कि वांगजी किस तरह से अपनी स्टडी में और स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़्यादा कॉन्शियस है। लेकिन तब भी उसे जो है वो एक अजीब सी फ्रेगनेंस जो है वांगजी के रूम से आ रही होती है। जब वो वांगजी को गौर से देखता है तो उसे लगता है कि वांगजी जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा हो या उसे गर्मी लग रही हो। तभी विभूषण जो है वो वांगजी के रूम का डोर जो है वो नॉक करता है। उससे कहता है कि आर यू ओके। तभी वांगजी कहता है कि गर्ल, लेकिन आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा हॉट है, मुझे कुछ गर्माई टाइप का लग रहा है, क्या आप मेरा फ़ैन ऑन कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी के रूम का फ़ैन जो है वो ऑन कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो हमारे लान कुरन और लान ई होते हैं उन्हें उनके एक फ्रेंड के घर से जो होता है वो कॉल आता है और वो उनसे कहते हैं कि क्यों ना आज तुम डिनर पे यहाँ आओ। इसके बाद जो हमारा लान क्यूरन और लान ई होते हैं वो अपने उस फ्रेंड की बात जो है वो मान जाते हैं और उस दिन उसके घर पे जो है वो डिनर करने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो भी अब अपने रूम में जाके जो था अपने नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी का जितने भी टॉपिक्स थे उनको क्लियर कर रहा था। तभी वो वांगजी के जो है वो सिसकने की आवाज़ सुनता है। वो जब ये आवाज़ सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है और वो जल्दी से उसके रूम की तरफ आना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो उसके रूम की तरफ आता है तो वो देखता है कि वांगजी को कुछ ज़्यादा ही अनकम्फर्टेबल सा जो था वो फील हो रहा था। वो उसके पास जाता है, उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो रहा है, क्या तुम ठीक हो। तो वांगजी उससे कहता है कि गा मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। जब हमारा विभूषण जो है वांगजी को टच करता है तो उसे पता लग जाता है कि वांगजी की बॉडी बहुत ही ज़्यादा हीट में जो थी वो आ चुकी थी। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी को उठाता है, उसे गाड़ी में डालता है और उसे हॉस्पिटल की तरफ जो होता है वो ले जाता है। वो उसे इमरजेंसी में जो है वो एडमिट करवाता है और जिस डॉक्टर को लास्ट टाइम लान क्यूरन और लान ई जो थे वो विजिट करने गए थे उसी डॉक्टर को जो है वहाँ बुलाया जाता है। जब वो डॉक्टर वांगजी की उस कंडीशन को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इतना जल्दी तो ये सब कुछ इसके साथ नहीं होना चाहिए था, अभी कैसे हो रहा है। इस यहाँ डॉक्टर जो है उसे चेक करने लगते हैं। कुछ देर चेक करने के बाद जो डॉक्टर हैं वो दिवशन को बताते हैं कि जो वांगजी है वो उसकी हीट में आ चुका है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो डॉक्टर से कहता है कि ये सब कुछ इतने जल्दी कैसे हो सकता है, आपने तो कहा था कि ये सब कुछ इतने जल्दी नहीं हो सकता। तभी डॉक्टर उससे कहता है कि शायद तुम्हारे आसपास होने की वजह से इसकी हीट जो है वो ट्रिगर हो चुकी है। ये सुनने के बाद जो विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तभी डॉक्टर जो है उसे कहते हैं कि शायद ये तुम्हारे बारे में कुछ वैसी फीलिंग रखता हो जिसकी वजह से इसकी हीट जो है वो ट्रिगर हो चुकी है। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उसकी बातों पे जो होता है वो नोट करता है, उससे कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी जो हमारा डॉक्टर होता है वो विभूषण को कहता है कि वही जो एक कपल के बीच में होता है। तभी जो हमारा विभूषण है वो डॉक्टर को मना कर देता है कि नहीं वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तभी जो डॉक्टर है वो विभूषण को बताता है कि वांगजी एक ओमेगा नहीं है, उसकी एक कंडीशन की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो तुम्हें अभी वही करना होगा, अदरवाइज ये खुद को भी हर्ट कर सकता है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है। वो अगेन लान वांगजी को जो है वो वहाँ से कैरी करके अपने घर पे जो है वो ले जाता है। घर पे ले जाने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी को अपने रूम में ले जाता है। लेकिन तब तक जो हमारा वांगजी था वो विभूषण से बिल्कुल एक कोला बेर की तरह जो था वो लिपट चुका था और वो बार बार सिर्फ विभूषण जो से उसकी डिमांड कर रहा था। वो सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि विभूषण का प्लीज़, मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है एंड आई नीड यू, प्लीज़ मेरे साथ कुछ करिए, प्लीज़ मुझे शांत कीजिए। तभी जो हमारा विभूषण था वो उससे कहता है कि वांगजी तुम कल को मुझसे हेट करोगे। तभी वांगजी जो होता है वो उससे कहता है कि मैं आपसे हेट क्यों करूँगा, आई लव यू का, और अगर हमारे बीच कुछ होता भी है, तो मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं करूँगा और प्लीज़। तो गाइस,
इतना कहने के बाद उन दोनों के बीच में उस नाइट में जो है वो हर वो चीज़ होती है जो एक कपल्स के बीच में जो होता है वो होनी चाहिए, हो जाती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमारे वांगजी की नींद खुलती है तो वो जब विभूषण को अपने साइड में पाता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आती है और ऊपर से उसे बहुत ही ज़्यादा साइनेस भी फील हो रही थी, बिकॉज उसे हर वो मोमेंट याद आता है जो कल नाइट में उन दोनों ने जो था वो स्पेंड किया था। वो विभूषण का टच, विभूषण की किस, विभूषण का लास्ट, विभूषण का प्यार, हमारे वांगजी को हर वो चीज़ याद आ रही थी। उसका प्लेजर जो हमारे वांगजी ने नाइट में फील किया था, वो उस चीज़ को हर बार हर दिन फील करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि विभूषण इस बात के लिए कभी अलाउ नहीं करेगा। लेकिन तभी जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को अगेंस्ट से जो है वो हक कर देता है और उसके नेक के पास उसे जो है वो लिक और सक करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इससे जो हमारा विभूषण उसकी नींद खुल जाती है और वो उससे कहता है कि बनी ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वांगजी से कहता है कि प्लीज़ कि हम एक बार दोबारा, लेकिन इतना कहने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि प्लीज़ बहुत हो गया, तुम इतना ज़्यादा ज़िद्दी मत बनो, इट्स आवर फर्स्ट टाइम और हमें जेंटल रहना चाहिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कल को। और इतना कहने के बाद जो हमारा विभूषण है वो रुक जाता है। तभी वांगजी कहता है कि क्या कल को। तभी हमारा विभूषण जो था वो एक मजाक में और एक सीरियस टोन मिक्स कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कल को मैं बहुत जल्दी बाबा बन जाऊँ। तभी वांगजी जो है वो एक स्माइल करके उसकी तरफ कहता है कि आई एम अ बॉय और ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन तभी इतना कहने के बाद जो हमारा वांगजी है वो दूसरी साइड जो है वो फेस कर देता है और एक टावल लेके जो है वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। तभी विभूषण उससे कहता है कि होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आई जस्ट विश कि प्लीज़ अब की बार ऐसा ना हो। लेकिन तभी लानकुरान और लान ई होते हैं वो अपने घर पे जो है वो पहुंच जाते हैं और यहाँ जो वांगजी का डॉक्टर था उसने हर चीज़ जो थी वो लानकुरान और लान ई को जो थी वो शाम को ही फ़ोन करके बता दी थी। और यहाँ उन दोनों को पता चल चुका था कि उन दोनों के बीच में नाइट को में क्या हुआ था। तभी लान ई जो होती है वो लानकुरान से कहती है कि हम उन दोनों के सामने कुछ भी शो नहीं करेंगे। तभी जो लानकुरान होता है वो उससे कहता है कि हम नहीं करेंगे। इसके बाद वो दोनों जो है वो घर पहुंचते हैं। इतने में जो हमारा वांगजी था वो रेडी होके जो था वो वॉशरूम से बाहर आ चुका था और जो हमारा विभूषण था वो रेडी होने के लिए अंदर चला गया था। तब भी वहाँ के जो सर्वेंट्स थे वो उनके लिए खाना बना देते हैं। हमारा वांगजी जो था अब अपने डाइनिंग टेबल पे जो था वो पहुँच चुका था। अपने मदर फादर को वहाँ देख के वो खुश हो जाता है। इस थोड़ी ही देर में विभूषण वहाँ आ जाता है। वो सभी अच्छे से जो है अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ से जो हमारा विभूषण है वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। वांगजी भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन जो हमारा विभूषण है वो उससे मना करता है कि तुम्हें आज का दिन जो है वो रेस्ट करना चाहिए, तुम कल यूनिवर्सिटी आ जाना। इतना कहने के बाद जो हमारा विभूषण है वो निकल जाता है। विभूषण को घर से निकलते हुए जो थी वो थोड़ी देर हो चुकी थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट जो था वो ड्राइव कर रहा था। यूनिवर्सिटी के नज़दीक ही अचानक से एक गाड़ी से जो है वो विभूषण की गाड़ी जो होती है वो टकरा जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट करके जो होती है ना वो गिर कहीं दूर जैसे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट में विभूषण को ज़्यादा चोटें तो नहीं आई थी, लेकिन उसकी हेड पे जो था वो एक चोट आई थी। आसपास का क्राउड जो होता है वो एम्बुलेंस को बुला के विभूषण को और दूसरी वाली गाड़ी के पैसेंजर्स को जो है वो हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट करवा देते हैं। तभी लानकुरैन के घर पे जो होता है वो कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि विभूषण का जो है वो एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब है। ये सुनने के बाद लानकुरैन जो है तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चिंतित हो जाते हैं और वो लान ई और वांगची को ये सब कुछ बताते हैं। वो सभी जो है वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ से वो जब विभूषण की कंडीशन देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, बिकॉज विभूषण को काफ़ी ज़्यादा खरोंचें आई थी और उसके सिर पे एक गहरी चोट देखने के बाद जो वांगजी होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी लान ई जो है वो वांगजी को संभालते हुए उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे घर को कुछ नहीं होगा और वो बहुत जल्दी ठीक होकर हमारे बीच होगा। इतना कहने सुनने के बाद जो वांगजी है वो अपनी मदर को जो होता है वो हक कर लेता है। उससे कहता है कि मदर मैं घर को खोना नहीं चाहता। तभी जो लान ई होते हैं वो उससे कहते हैं कि हाँ हम भी नहीं। वैसे ही कुछ दिन निकलते हैं। हमारा विभूषण जो था वो काफ़ी टाइम से जो था वो कोमा में था। तो एक दिन जब हमारे विभूषण की नज़र खुलती है तो वो वांगजी को अपने पास में देख के जो है वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है। तो ये सुनने के बाद जो वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है कि ये विभूषण क्या कह रहा है।
तभी जो हमारा वांगजी है वो विभूषण का हैंड जो होता है वो ग्रैब करके उससे कहता है कि विभूषण का मैं वांगजी मैं कि इतने में ही डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और वो विभूषण से कहते हैं ये तुम्हारा फियांसे है। ये सुनने के बाद जो विभूषण है उसका फेस थोड़ा रिलैक्स होता है और तभी जो हमारा वंगजी है वो डॉक्टर्स की तरफ देखता है। तभी डॉक्टर्स जो है वो वंगजी से कहते हैं कि मैं आपसे कुछ देर बात करना चाहता हूँ। तभी वांगजी जो है वो डॉक्टर के साथ बात करने लगता है और तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि मुझे लगता है आपके होने वाले हस्बैंड की जो है वो याददाश्त जो है वो जा चुकी है। उनका टेम्परेरी मेमोरी लॉस हुआ है, धीरे धीरे उन्हें सब याद आ जाएगा, लेकिन तब तक आपको जो है उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर जो है वो रखना पड़ेगा और उन्हें बहुत अच्छे और केयर से जो है वो रखना है। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो ये बात सुन के जो है वो नोट करता है और तब भी जो डॉक्टर होता है वो लान क्यूरन और लान ई को भी इसकी कंडीशन के बारे में जो है वो बता देते हैं। थोड़े ही समय के बाद जो हमारा लान क्यूरन और लान ई होते हैं वो विभूषण को लेके जो है वो लान मेंशन आ जाते हैं। विभूषण उन सब के साथ थोड़ा फेमिलियर तो फील कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद ना होने की वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी था। लान वांगजी और विभूषण जो थे वो एक सेम रूम जो थे वो शेयर किया करते थे, लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था उसे वांगजी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। और इस समय जो हमारा वांगजी था उसकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब जो थी वो रहने लगी थी। वो अच्छे से खा पी नहीं पा रहा था। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती थी या कभी कभी उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा खा लेता था और कभी ना कभी तो वो ऐसा करता था कि ना ही उसने कुछ खाना ना ही उसने कुछ पीना, सिर्फ विभूषण की तरफ देखते रहना। और विभूषण कभी कभी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता था। तभी एक दिन जो हमारा विभूषण होता है वो लान वांगजी से कहता है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को रिप्लाई करता है कि आई वॉन्ट यू टू लव मी। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है उसके दोनों कान जो होता है वो रेड हो जाते हैं और उससे कहता है कि देखो वांगजी मुझे भी कुछ भी याद नहीं है, तो प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दो। मैं लेकिन इतना वो उससे आगे कुछ कह ही नहीं पाता बिकॉज हमारे वांगजी ने जो था वो अपने उसके लिप्स के ऊपर जो थे वो प्लेस कर दिए थे और वो उसे एक हल्की सी किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। विभूषण कुछ समय में जो है होता है वो उसका रिप्लाई देना जो होता है वो स्टार्ट कर देता है और यहाँ उन दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा हो रोमांटिक और पैशनेट से जो थे वो किस होती है। और वैसे ही हमारा चैप्टर जो है वो यहीं पे एंड हो जाता है। गाइस होप सो कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो मत भूलिएगा। लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।